हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैफ लर्न विद मी में। तो हम अपना डेली का रूटीन जो है स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा सुबह का काम होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन एंट्रीज का आरपीएल का तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आरपीएल की क्या क्या मटेरियल जो है रिसीव हुआ है। कोड ये रहा MD52 मटेरियल में कोडिंग लॉजिक सेम प्लांट साथ में एक्सिक्यूट। चेक करेंगे इसमें क्या आइटम जो हमारा रिसीव हुआ है। इसमें कोई भी आइटम हमारा रिसीव नहीं हुआ है। साथ में चेक करेंगे दूसरा कोडिंग लॉजिक DE करके, इसमें भी हमारा कोई जो है मतलब मैटर रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद बी करेंगे इसको, उसके बाद एक्सिक्यूट करेंगे। इसमें भी हमारा कोई मैटर जो है वो रिसीव नहीं हुआ है। साथ में फिर से बैक करेंगे, कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे, एल करेंगे, यहाँ पर एक्सिक्यूट करेंगे। यहाँ भी हमारा कोई जो आइटम रिसीव नहीं हुआ है। साथ में इसे DE&P करेंगे, फिर से चेक करेंगे। इससे भी हमारा कोई जो कोडिंग लॉजिक जो मतलब जो भी हमारा मेटेरियल है वो रिसीव नहीं हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग और कुछ चेक कर लेते हैं हम। इसमें कुछ नहीं है, एक बार स्टिपिंग वाला चेक कर लेते हैं। रीवर को क्या है उसे एक्सिक्यूट करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं आया, फिर से चेंज करते हैं कोडिंग लॉजिक। इसमें भी जो है कोई भी मेटेरियल रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद इसे DE करते हैं, इसमें भी कोई मेटेरियल रिसीव नहीं हुआ। अब हम प्लांट चेंज करते हैं, उसमें चेक करते हैं कि क्या मेटल रिसीव हुआ है। CFEF REX 1081 एंड स्टोर लोकेशन A02। तो जो भी स्टोर लोकेशन होती है वो हमें मेंशन करनी होती है, मेन स्टोर होता है ये। तो इसे चेक कर लेते हैं। जी हाँ, इसमें हमारा मेटल रिसीव हुआ बट क्वालिटी में है, तो इससे अभी रिजर्वेशन में कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये पोस्ट नहीं हो पाएगा हमारे पास। साथ में यहाँ पर फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं, इसे रिमूव करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। इसमें कोई भी मेटल हमारा नहीं हुआ है। उसके बाद फिर एंड करते हैं, फिर से CNX करते हैं, इसे एक्सक्लूड करते हैं। इसमें भी कोई आइटम जो हमारा नहीं है। उसके बाद इसे O करते हैं, फिर से एक्सक्लूड करते हैं। इसमें हमारा कोई मेटल रिसीव जो है नहीं हुआ है। एक बार और चेक कर लेते हैं दूसरा कोडिंग लॉजिक। इसमें कुछ रिसीव हुआ है, इसमें एक तो गलत हो गया है, इसे ठीक करते हैं। इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। CFP करते हैं, CP करते हैं। इसमें भी कोई हमारा मेटल जो है नहीं हुआ। बट एक आइटम है हमारा इसमें 342 वाला, बट ये भी क्वालिटी इंस्पेक्शन में है। इसका मतलब ये होल्ड है, इस पर डिसीजन नहीं लिया गया है। इसके बाद इसमें भी कुछ नहीं है। SBOX में भी जो है कोई भी मटेरियल जो है वो रिसीव नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने रिएक्शन चेक कर लिया अपनी, मतलब हमने अपना स्टॉक चेक कर लिया है कि क्या क्या जो मेटल रिसीव हुआ कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम अपना स्टॉक चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या क्या मेटल अवेलेबल है। स्टोर लोकेशन हमारी C03। उसके बाद यहाँ से एक्सिक्यूट करेंगे। इसमें देखेंगे हमारे पास ये सारा मेटल जो है वो रिसीव हुआ है। तो हम चेक कर लेते हैं इसको। ये बहुत क्वांटिटीज में जो हमारे पास पहले से ये मेटल जो है वो पड़ा हुआ है। उसके बाद दूसरा कोडिंग लॉजिक में चेक कर लेते हैं। इसमें भी जो हमारे पास जो बहुत सारा मेटल जो है वो रिसीव हुआ है। हम अपनी एंट्रीज कर लेते हैं कि क्या क्या जो है वो पेंट हुआ है। तो जो जो पेंट हुआ है हमें उसकी प्रोडक्शन एंट्रीज करनी होती है और वो असेंबली लाइन में भेजनी होती है। और चेक कर लेते हैं कि और क्या क्या मेटल हमारे पास रिसीव है। कोई भी मेटल जो हमारे पास रिसीव है पहले से जो है अवेलेबल है। उसके बाद कोडिंग लॉजिक फिर चेंज करते हैं। हर किसी के देखिए अलग अलग कोडिंग लॉजिक है। जैसे आप कोडिंग लॉजिक मेंशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो भी स्टॉक आपका अवेलेबल है वो दिख जाएगा। बट अगर आप कोडिंग लॉजिक नहीं करते, सिर्फ CFE स्टार करते हैं, MD52 और स्टोर लोकेशन मेंशन करते हैं और एक्सिक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे जो भी मेटल है वो पेंटेड हो, अनपेंटेड हो, या फिर कोई भी मेटल है CFE स्टार से जिसका भी जो है वो स्टार्ट हो रहा हो, तो उसको आप चेक कर सकते हैं पूरा का पूरा। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है अभी सारा ये आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम प्रोडक्शन एंट्री करनी है तो हम एक कोडिंग लॉजिक जो है वो कर लेते हैं। जैसे कि ये है, इसकी हमें एंट्री लगानी है, सेम है। फिर से पहले तो आप चाहे तो इसके एक्सेल भी आप हमारे पास है, बट क्या है हम इसके बॉम्ब के अकॉर्डिंग हम इसकी एंट्री लगाते हैं। यानी सेम ही कोड होता है, बट क्या होता है आपको इससे पता चल जाता है कि इस एक्स में मतलब ये एक्स जो है वो कितने और कोडों में जो है उसका बॉम्ब मेंटेन है, मतलब कितने और कोडों में ये कोड जो है मेंशन है। तो हम इसे एक विंडो ओपन कर लेते हैं, CS15 करते हैं, एंटर करने के बाद यहाँ पर टैग पे टिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद रिक्वायर क्वांटिटी में 1, चाहे तो आप नीचे भी 1 कर सकते हैं, नहीं तो एक में ही 1 करने के बाद
यहाँ पर प्लांट, उसके बाद एक्सक्यूट क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, साथ में एक्सक्यूट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दो कोडों के अलग अलग कलर है। आप चाहे तो देखिए, मैं आपको चेक करा सकता हूँ। CS03 में आप चेक कर सकते हैं कोड। CS03 में यहाँ पर प्लांट एंड यहाँ पर बाउंड अल्टरनेट बाउंड में 1 एंटर। देखिए जैसे आप करेंगे इसमें ये कोड जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, ये देखिए ये वाला कोड है 45 नंबर एंड साथ में ये इसकी क्वांटिटी, ये बॉम्ब आपने चेक कर लिया, ये है 7035 में जो है इस बॉर्डर में जो है इसका बॉम्ब मेंटेन है। बट अगर हम दूसरा कोड चेक करेंगे ये वाला, तो इसमें हम एंटर करेंगे, कोड मेंशन करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो है 9016 है, यानी जिस कलर में पेंट होता है उसी कलर में हमें एंट्रीज जो है इसकी करनी होती है, नहीं तो क्या होता है गलत जाता है। हो सकता है किसी और कलर में जैसे 7035 में पेंट हुआ बट आपने इसकी कोड की एंट्री लगी, तो कोड तो यही कंज्यूम होगा। सपोज मान के चलो कि ये इसकी क्वांटिटी 100 है, ठीक है, ये 100 हमने रिसीव हुआ और हमने पेंट कर लिया इस कोड में, बट आपने लगा दी इस कोड में एंट्री। तो अगर आप इस कोड की एंट्री लगाओगे तब भी जो ये कोड ही कंज्यूम होगा, अगर इस कोड की लगाओ तब भी यही कोड कंज्यूम होगा। तो इसलिए देख के जो एंट्री जो है करनी होती है। तो क्या करना है, हमें किस कोड की एंट्री लगानी 57 की, तो बैक आ जाना है। उसके पास हमारे पास ZC001 है, टी कोड है। यहाँ पर मटेरियल में मटेरियल, प्रोडक्शन में प्लांट में आपको प्लांट मेंशन करना है, ऑर्डर टाइप में S001 एंटर करना है, साथ में क्वांटिटी चेक कर लेनी है 1, तो यहाँ पर 1 करना है। यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है, जिस भी दिन आप जो है एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से बैक आना है, एंटर करने के बाद यहाँ से रिलीज करना है। रिलीज आपको जरूर करना है, ये मैं आपको रोज बताता हूँ कि ये रिलीज करना होता है, कि रोज का प्रोसेस होता है हमारा। रिलीज नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन एंट्री वो सेव तो हो जाएगी बट कंफर्मेशन नहीं हो पाएगी। सेव करना है, उसके बाद ये नंबर आपको मिल गया। आप चाहे तो यहाँ से नंबर भी कॉपी कर सकते हैं, बट अगर आपने इसमें दूसरा कोड डाल के एंटर नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ से ZC002 से भी जो है नंबर ले सकते हैं। बट आपने यहाँ पर करके किसी कोई और कोड आपने मेंशन करके एंटर ना माना हो। जैसे मैं प्लांट सेट करता एंटर करता हूँ, फिर बैक जाता हूँ, फिर चेक करूंगा तो देखिए वो वहां पर नहीं हुआ। उसके बाद क्या है, हमने पहले कॉपी कर लिया तो ये नंबर में ऑर्डर डालना है। ऑर्डर जो भी आपको मिला हुआ है उसका गुड्स मूवमेंट करना है। इसमें आपका टोटल प्रॉपर जो है बॉम्ब शो हो जाएगा, क्या क्या मेटल कंज्यूम हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है, क्या क्वांटिटीज है, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर देना। ये आपकी जो एंट्री जो है कंफर्म हो चुकी है। ऐसे हम सेकंड वाले की भी लगाएंगे, इसी की चेक करेंगे, कॉपी करना है। उसके बाद हमें ये यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद ये कोड कॉपी करना है, कलर वाइज ही एंट्री लगानी है जिस भी कलर में हो। उसके बाद क्वांटिटीज, बैक, सेव, रिलीज के बाद सेव करना है। उसके बाद जो है यहाँ से नंबर कॉपी कर लेना है, एंटर करना है, एक्सक्यूट करना है। उसके यहाँ से देखिए सेव है, आपको सेव कर लेना है। तो अभी हमने 2 कोडों की एंट्री लगाई, ऐसे हमें बाकी कोडों की भी एंट्री लगानी है। हमारे पास और भी मेटल है, तो मैंने आपको 2 लगा के दिखा दिया कि कैसे करना है। उसके बाद आपको मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि आपने जो एंट्री लगाई वो एंट्री कहाँ शो होती है, ठीक है। हमारे पास जो है 2 कोड है, जैसे इन दोनों कोड के अभी हमने एंट्री जो है उसमें मेंशन की है। क्लिक करेंगे यहाँ पर कोड, ठीक है, MNB में कोड मेंशन करेंगे। प्लांट में प्लांट, अगर स्टोर लोकेशन आपको नहीं पता तो आप इसके रिमूव कर सकते हैं, पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आप इसको हटा सकते हैं। रिमूव करने के बाद क्या, स्टोर लोकेशन आप इसको एक्सक्यूट करना है। एक्सक्यूट करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर आपको उसका नाम, उसकी बेस क्वांटिटी और यूनिट जो भी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। क्वालिटी इंस्पेक्शन में देखो अब हमने 2 पीस की एंट्री लगाई है। ये आपका स्टॉक चेक कर लेते हैं, मतलब कहाँ कहाँ क्या कौन सा मेटल जो है वो अवेलेबल है। जैसे ये दिख रहा है आपको C01 में यहाँ पर है, और जो हमने अभी हम 2 पीस की एंट्री लगाई है वो ऐसे शो जाते हैं। अगर यहाँ पर शो नहीं कर रही है क्वालिटी से क्लियर होगा। और फिर आपको पता करना है कि एंट्री कब लगी है, तो आपको क्या करना है, बैक जाना है, MB51 टाइप करना है, इसमें जाना है, C03 स्टोर लोकेशन मेंशन करना है। अगर नहीं पता तो इसे रिमूव कर दीजिए, सिर्फ यहाँ पर 101 कीजिए और इसके बाद एक्सक्यूट करना है। एक्सक्यूट में आप देख सकते हैं, ये देखिए 2 पीस की एंट्री लगी है, कब लगी है, ये डेट है इसकी, इसका डॉक्यूमेंट नंबर है, ये कोड है। तो ऐसे आप इसकी जो है एंट्रीज चेक कर सकते हैं। ये करने के बाद क्या होता है, एक बार हम और चेक कर लेते हैं अपना स्टॉक CNC वाला, CFE स्टार, इसे 1 कर देंगे, इसे हम 024 एक्सक्यूट करेंगे, चेक करेंगे इसमें हमारा कोई भी मेटल जो है वो अवेलेबल नहीं है। 3 करेंगे और यहाँ पर फिर से हम CNC का स्टोर लोकेशन डाल के चेक करेंगे। इसमें जो है हमारे पास अभी कोई भी मेटल जो है वो नहीं होगा,
मतलब हमारा अभी कोई भी मेटल जो है इसमें नहीं पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से डेली रूटीन की हमारी एंट्रीज होती है। सबसे पहले हमारी रिएक्शन होता है। सबसे पहले हमें ये चेक करते हैं कि मतलब क्या मेटल हमारा रिसीव हुआ है। ठीक है, अगर वो स्टोर में होता है तो हमें उसे अपने पास जो अपनी स्टोर लोकेशन में रिसीव करना होता है आरपीएल के थ्रू। जैसे जिसे आरपीएल होती है रिएक्शन पोस्टिंग लोकेशन, जिसे हम रिएक्शन कहते हैं। तो वो रिएक्शन बना के हम अपने पास पोस्ट करवा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम चेक करते हैं कौन कौन सा मेटल जो है कितने कितने उसमें पेंट हुआ है, कितनी कितनी क्वांटिटी में पेंट हुआ है। तो उसके बाद उसके बाद वो चेक करने के बाद हम प्रोडक्शन एंट्री करते हैं। ये हमारे डेली रूटीन का वर्क होता है कि हमें रोज जो होता है करके देना होता है, जिससे कि असेंबली लाइन हमारी जो है वो कंटिन्यू रन कर सके, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो फिजिकल तो आपको मेटल देना ही होता है, साथ में सेट में जो होता है वो भी आपको प्रोवाइड करना होता है। तो इस तरीके से डेली रूटीन वैसे हम जो है डेली रूटीन में हम एंट्रीज अपनी करते हैं।